नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार। विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में असंगति अलंकार के बारे में जाना था और इसमें हमने बताया था कि असंगति अलंकार वहां होता है जहां पे कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और हो रहा होता है, क्योंकि उसमें कारण और कार्य में जो है संगति नहीं पाई जाती है, वहां पे असंगति अलंकार होता है। तो हमने असंगति अलंकार के बारे में पिछली क्लास में जान लिया था और आज की क्लास में हम संधेय अलंकार के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों संधेय अलंकार। अब संधेय अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं कि संधेय अलंकार कहते किसे हैं। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा है कि जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह हो, वहां संधेय अलंकार होता है। जहां सादृश्य या समानता के कारण क्या होता है विद्यार्थियों, उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है और वो संदेह जो है अंत तक बना रहता है, वहां पे क्या होता है, संधेय अलंकार होता है। अर्थात जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए कि तब कि जो है निश्चय न हो पाए कि ये क्या है, तब संधेय अलंकार माना जाता है। क्योंकि अंत तक जो है संदेह दूर नहीं होता, संदेह बना रहता है, तो वहां पे विद्यार्थियों संधेय अलंकार माना जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे कि संधेय अलंकार किस प्रकार यहाँ पे हमें उदाहरण में मिलेगा कि हरिमुख य आली किंधो केंधो उग्यो मयंक। हरिमुख य आली कहे सखी, यह हरि का मुख है या सूर्य है या चंद्रमा है, यानी कि मयंक माने चंद्रमा। कहे सखी, ये हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है। यहाँ पर हरि के मुख को देखकर सखी को निश्चय नहीं होता है कि ये हरि का मुख है या चंद्रमा है। हरि के मुख में हरि मुख और चंद्रमा दोनों के होने की संभावना यहाँ पे दिखाई पड़ती है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि हरि मुख यह आली कहे सखी, ये हरि का मुख है या किंदो केंदो उग्यो मयंक या चंद्रमा उगा है। या हरि के मुख को देखकर सखी को निश्चय नहीं हो पाता है कि ये हरि का मुख है या चंद्रमा है। हरि के मुख में हरिमुख और चंद्रमा दोनों के होने की संभावना दिखाई पड़ती है। और ये जो है हम संधेय अलंकार के बारे में जानने के लिए हमें कुछ वाचक शब्द है उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें जो है कौन कौन से वाचक शब्द आते हैं। इसमें विद्यार्थियों की, किदो या अथवा आदि जो है वाचक शब्द, इन शब्दों के प्रयोग से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे संधेय अलंकार है, यानी कि किंदो या अथवा आदि वाचक शब्द या शब्दों के प्रयोग से संधेय अलंकार को पहचानने में सुविधा होती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब अंत तक ये संदेह बन रहा है कि ये है क्या। यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थियों, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो भगवान श्री कृष्ण उनके चीर को इतना लंबा कर देते हैं, उनकी साड़ी को इतना लंबा कर देते हैं कि दुशासन जो है उसका चीर हरण करना चाहता है, लेकिन वो साड़ी इतनी लंबी होती है कि उसको खुद को संदेह हो जाता है कि ये साड़ी है कि नारी है। मतलब ये साड़ी का मतलब यहाँ पे साड़ी से लिया गया है, जो लंबा वस्त्र जो नारी पहनती है उस साड़ी से लिया गया है कि यहाँ पे जो है ये साड़ी है कि नारी है, मतलब ये स्त्री है या साड़ी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या नारी ही साड़ी है, या जो नारी है वो सारी ही है पूरी तरह से, या साड़ी के बीच में नारी है, मतलब साड़ी को पहन रखा है नारी ने, या नारी के बीच में साड़ी है। मतलब अंत तक संदेह बना रहता है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, यानी कि ये साड़ी जो है नारी है या नारी ही साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। अंत तक ये संदेह बना रहता है। तो विद्यार्थियों, अंत तक संदेह दूर नहीं होता है और उपमेय में उपमान का संदेह होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। क्योंकि सादृश्य या समानता के कारण वस्तु में अनेक अन्य वस्तु होने की यहाँ पे संभावना दिखाई पड़ रही है और निश्चय नहीं हो पा रहा है कि है क्या, संदेह अंत तक बना रहता है, वहां पे संदेह अलंकार होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, इससे अगली क्लास में हम अगला अलंकार पढ़ेंगे।